जिस प्रकार भगवत भक्तों को भगवान के सुयश से प्रीति होती है, उसी प्रकार भगवान को भी अपने प्रेमी भक्तों की कथा बहुत ही अच्छी लगती है। भक्तों के और भगवान के पारंपरिक प्रेम का चारों युगों में निर्वाह हुआ है। यह सर्वदा पूर्ण और एक सा रहता है। अपने भक्तों की महिमा को भगवान ने बार बार अपने श्री मुख से गाया है। भगवान भक्तों के अनुराग में सदा ही सराबोर रहते हैं। इसको सारा संसार जानता है। वनवास की अवधि पूरे होने पर श्री अयोध्यापुरी में प्रवेश करते समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने अनुचरों की कीर्ति का वर्णन किया है। श्री अग्रदेवाचार्य जी कहते हैं कि उक्त प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि भक्तों के गुणों का वर्णन करने से श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी सदा के लिए वश में हो जाते हैं। जय श्री राम। नमस्कार, मैं शैलजा अब आपके चैनल पर फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ मेरे YouTube परिवार को ये कथा जरूर पसंद आएगी। सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। संत वे होते हैं जो हर किसी का कुशल क्षेम चाहते हैं और हमेशा भलाई में लगे रहते हैं और बड़े ही भक्ति भाव से, प्रेम भाव से लोगों की सेवा करते हैं। ऐसे ही एक संत थे जिनका नाम था श्री खेमदास जी। श्री खेमदास जी प्राणी मात्र का कुशल क्षेम चाहते हुए बड़ी भाव से संत सेवा करते थे। एक बार संतों के आने पर एक वैश्य के यहाँ से सीधा सामान लेके आ रहे थे। उनके घर में संत पधारे थे और वे सीधा बनिए के दुकान से सामान लेके आ रहे थे। तब तक मार्ग में एक ब्राह्मण मिला और उस ब्राह्मण ने व्यंग किया। कहा, माला पहन लिए, तिलक लगा लिए, बस बाबा जी बन गए, कुछ करना न धरना, फोकट का माल खाते हैं और मटर गश्ती करते हैं। अरे सच्चे साधु तो ये मेरे बैल हैं, इन्हें जो दो, जितना दो उतना ही खाते हैं और खूब मेहनत करते हैं, हल खींचते हैं, भार ढोते हैं। अब श्री खेमदास जी रुके और मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, हाँ भाई, तुम ठीक ही कहते हो। देखो, तुम्हारा एक बैल तो चोरी चला गया है। हाँ, यदि मैं उसके बदले तुम्हारे हल में चलूं तब तो तुम मुझे सच्चा साधु मानोगे ना। उसने कहा, हाँ, यदि आप भी बैल का सा परोपकार करें तो मैं मान लूंगा कि आप भी सच्चे संत हैं। अब श्री खेमदास जी गए, उन्होंने संतों की व्यवस्था की, अर्थात उनकी सेवा व्यवस्था की, उनको खिलाया पिलाया और संतों की व्यवस्था करने के बाद वे उस ब्राह्मण के पास पहुँचे और ब्राह्मण के हल में जुत कर बैल के साथ हल खींचने लगे। अब भगवान से भक्त का महाश्रम नहीं देखा गया। तुरंत ही प्रभु की प्रेरणा से उस ब्राह्मण का चोरी गया बैल वहां आकर खड़े हो गया। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर उस बैल को पकड़ने गया। जैसे ही उसने उस बैल को पकड़ना चाहा, उस बैल ने उसे सींग पर उठाकर दूर फेंक दिया और
श्री खेमदास जी के पास जाकर उनके चरण चाटने लगा। यह देखकर ब्राह्मण समझ गया कि श्री खेमदास जी तो सच्चे साधु हैं और वह उनके चरणों में पड़कर बार बार क्षमा याचना मांगने लगा। अब संत तो स्वभाव से दयालु होते हैं और श्री खेमदास जी ने ब्राह्मण को क्षमा दान किया और क्षमा दान देते हुए संत सेवा का उपदेश दिया। अब क्या था, ब्राह्मण भी उनका भक्त हो गया। और ऐसे होते हैं संत जो प्राणी मात्र का केवल भला चाहते हैं। उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं होती है।